नाज़रीन, ये हम आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं कौमी असम्बली हाल के अंदर के। इस वक्त नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए जो रायशुमारी है उसका अमल जो है वो शुरू हो चुका है। मियाँ शहबाज शरीफ इस वक्त यहाँ पे आपको खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक उनके साथ हैं, राना सनाउल्लाह हैं जो, और मोहसिन शाहनवाज रांझा ये भी यहाँ पे मौजूद हैं। और अब ये मिल रहे हैं मौलाना असद मजमूद जो मौलाना फजल रहमान के साहबजादे हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो महव गुफ्तगू हैं इस वक्त, जो अपनी पार्टी के रहनुमा हैं सैयद खुर्शीद शाह, और साथ उनके खालिद मगसी खड़े हैं। लेकिन एक और डेवलपमेंट हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो है ये आसिफ अली जरदारी जो है ये पिछली नशिस्तों पे गए हैं, वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई है मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी सालेक हुसैन के साथ। और उसके बाद अब ये उनसे मुलाकात के बाद ये आसिफ अली जरदारी जो हैं इस वक्त जो है वो दीगर जो रहनुमा हैं और कौमी असम्बली के अरकान हैं उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पीछे आपको चौधरी सालेक हुसैन जो है ये नज़र आएंगे, यहाँ पे आखिर में बैठे हुए हैं। आसिफ अली जरदारी उनकी नशिस्त पर गए, ये वापस जा रहे हैं चौधरी सालेक हुसैन से मुलाकात के बाद। ये मनाज़िर आप देख रहे हैं 2 टीवी पे, ये देख लें कि आसिफ अली जरदारी, और अब वो आसिफ अली जरदारी जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी उनके हमरा हैं, और वो अब मियाँ शहबाज शरीफ के पास गए हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ के साथ ये देखें ये खड़े हुए हैं और तस्वीर बनवाई उन्होंने, और आपस में मुशावरत भी कर रहे हैं। ये मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दूसरी तरफ साथ साथ जो है रायशुमारी का अमल भी जारी है। ये देखें, ये आज यकजान 2 कालिब नज़र आ रहे हैं आपको। माजी में बड़ी बड़ी जो तल्ख किस्म के इनके बारे में मियाँ शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात आते रहे हैं, लेकिन अब ये जो माजी की तलखियाँ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, और ये आपस में आप देखें मोहब्बतें जो हैं और कुर्बतें बहुत बढ़ गई हैं। इमरान ख़ान जो है वो उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की वजह से तमाम जो साबिक़ा पोजीशन थी वो इकट्ठी हो गई। आसिफ अली जरदारी आज हमें बड़े चौकन्ना और चौकस नज़र आ रहे हैं। देखें कितनी तेज़ी के साथ वो जो है वो आज मूवमेंट उनकी हो रही है। इससे पहले जो है ये देखें, वो इससे पहले चौधरी सालेक हुसैन के पास गए, जो ये देखें जो इस वक्त पिछली नशिस्तों पे ये आपको खड़े। एक मरतबा फिर आसिफ अली जरदारी जो हैं ये अब गए हैं, और ये दोबारा एक मरतबा फिर ये मनाज़िर मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक मरतबा फिर आसिफ अली जरदारी जो हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक भी वहाँ पे मौजूद हैं जो चौधरी सालेक हुसैन के साथ में भी गुफ्तगू हैं, और दूसरी मरतबा आसिफ अली जरदारी जो है वो दीगर अरकान से मुलाकातों के बाद एक मरतबा फिर गए हैं। ये आपको तारिक बशीर चीमा भी नज़र आ रहे हैं, ये देख लें ये मनाज़िर अपनी स्क्रीन पे, ये ख्वाजा साद रफ़ीक और तारिक बशीर चीमा, और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह भी खड़े हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक इससे पहले हम आपको दिखा रहे थे कि वो मियाँ शहबाज शरीफ के साथ में भी गुफ्तगू थे, ये कान में कुछ बात कर रहे हैं चौधरी सालेक हुसैन। और ये देख सकते हैं आप आसिफ अली जरदारी और चौधरी सालेक हुसैन के दरमियान राज़ो न्याज। ये देखें आपने, राना सनाउल्लाह को लेके गए थे ख्वाजा साद रफ़ीक थोड़ी देर पहले चौधरी सालेक हुसैन के पास, उनसे मुलाकात हुई। बहरहाल ये बड़ी एक डेवलपमेंट है। उस दिन चौधरी सालेक हुसैन ने जो पिछला जो तहरीक अदम एतमाद थी उसमें जो है वो वोट का हक़ इस्तेमाल नहीं किया था और अब्सटेन किया था, और वो ईवान के अंदर ही जो है वो बैठे रहे थे। लेकिन आज वो मौजूद हैं, देखें अभी कितनी देर में वो वोट कास्ट करते हैं। और ये एक मरतबा फिर ये देखें मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ उनके राज़ो न्याज, ये ख्वाजा साद रफ़ीक और वो चौधरी सालेक हुसैन आपको सरगोशियाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं, देखें आपस में। और ये इस मौके पे जो ये देखें चौधरी सालेक हुसैन और तारिक बशीर चीमा अब आपस में महवे गुफ्तगू हैं। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक भी पिछली नशिस्तों पे नज़र आ रहे हैं। ये देखें ये मनाज़िर कौमी असम्बली के जो ज़्यादातर अरकान जो हैं गैलरी में चले गए हैं, और ये रायशुमारी का अमल इस वक्त जारी है। इजलास को चेयर कर रहे हैं पैनल ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रुकन सरदार अय्याज सादिक। आज के इस इजलास की कार्रवाई देखने के लिए
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ भी गैलरी में मौजूद हैं और गैलरी में बैठी हुई हैं। हमज़ा शहबाज भी आए हुए हैं, वो भी इस वक्त मरियम नवाज़ के साथ। ये आपको नीचे जो है इस गैलरी में आपको मनाजिर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये मनाजिर आप देख सकते हैं कौमी असम्बली हाल के अंदर के। ये तस्वीर बनवा रहे हैं जो मुख्तलिफ अरकान हैं वो। जी, और आज कौमी असम्बली का ये जो इजलास है इस वक्त जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, सैयद खुर्शीद शाह, खालिद मगसी और दीगर अरकान के साथ आपको जो है वो गुफ्तगू करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मुतवक्के वज़ीर आज़म जिनका थोड़ी देर में अभी ऐलान होने वाला है, मियाँ शहबाज शरीफ, जो मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म होंगे और 23वें वज़ीर आज़म बनने का एज़ाज़ उन्हें हासिल हो रहा है। यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIF और दीगर जो जमातें हैं जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ मुसलसल जो है वो सियासी महाज़ पे सरगर्म रही हैं, उनकी बड़ी कामयाबी है। ये शाहजा साद रफ़ीक और मियाँ शहबाज शरीफ आपको नज़र आ रहे होंगे आपस में महव गुफ्तगू हैं, साथ राना तनवीर हुसैन भी बैठे हैं। ये मनाजिर कौमी असम्बली हाल के अंदर के हैं जहाँ पे वोटिंग का अमल जो है वो जारी है। बहरहाल बड़ी आज डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने कौमी असम्बली की नशस्तों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है। आप देखें इस पे आगे जो क्या प्रोसेस होता है, उनके इस्तीफ़े जो मंजूर करने के हवाले से, इलेक्शन कमीशन को भिजवाने के हवाले से या जमा कराने के हवाले से एक प्रोसेस है, एक तरीक़ाकार है, उसको अब अख्तियार किया जाएगा। बहरहाल आज के इजलास की ये एक बड़ी डेवलपमेंट यकीनी तौर पर है और पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में मैं समझता हूँ कि अब एक जो नई हुकूमत है उसके लिए भी बड़ा जो है वो मैं समझता मुश्किल हो जाएगा कि 140 से ज़ायद नशस्तों पे अगर फौरी तौर पे इंतखाबात उसे कराना पड़ेंगे तो ये यकीनी तौर पर। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई थी वज़ीर आला के ख़िलाफ़, वो भी आज वापस ले ली गई है। ये आज के दिन की दूसरी बड़ी ख़बर ये है। और 145 का जो ऐवान है खैबर पख्तूनख्वा का, उसमें 73 अरकान की ज़रूरत थी अपोजिशन को, लेकिन शायद अपोजिशन जो है वो अपनी अक्सरियत जो है उसे हासिल होने की उम्मीद नहीं थी। यही वजह थी कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो आज वज़ीर आला महमूद ख़ान के ख़िलाफ़ वापस ले ली गई है।